हाय एवरीवन, आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस से वेलकम है। आज की वीडियो क्लास में हम सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट टीचर, जिसे आप सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं, उसके पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको सुपर टेट की परीक्षा शिक्षक बनने के लिए देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सुपर टेट का सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। बेसिक चीज़ इसमें यह है कि इस एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होती है वो आपको 2.5 घंटे मिलेगी। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने होंगे? 150 यानी 150 प्रश्न होंगे और उतने ही आपके मार्क्स होंगे, यानी ये एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके मन में आपको आती होगी और जानना भी चाहिए आपको कि इस एग्ज़ाम का प्रारूप क्या होगा, यानी सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम का जो प्रारूप है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें से हम बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, यानी जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल क्या होगा, किस तरह के एग्ज़ाम में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको विषय वस्तु का स्तर, यानी जो सब्जेक्ट आपके हैं उनका लेवल क्या होगा, मेंशन कर दी गई हैं चीज़ें। जैसे बताया गया है कि भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, इनका जो लेवल होगा वो कक्षा 12 स्तर तक, यानी क्लास 12 तक के लेवल की आपको संस्कृत मिलेगी, हिंदी मिलेगी, अंग्रेज़ी मिलेगी, विज्ञान होगा, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो है क्लास 12 तक के लेवल के आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ये जो विषय हैं इनका जो लेवल होगा, डीएलएड जो का पाठ्यक्रम जो है उसका जो लेवल है उसी लेवल से आपको एग्ज़ाम में शिक्षण कौशल के प्रश्न मिलेंगे, बाल मनोविज्ञान के प्रश्न मिलेंगे, सूचना तकनीकी के प्रश्न मिलेंगे, जीवन कौशल प्रबंधन के प्रश्न आपको डीएलएड पाठ्यक्रम के स्तर तक एग्ज़ाम में मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं किस विषय से एग्ज़ाम में आपको कितने प्रश्न मिलने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी भी आगे करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विषय में, अगर हम विषय की बात करें तो विषय में भाषा, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेज़ी, इन विषयों के आपको एग्ज़ाम में 40 प्रश्न मिलेंगे और 40 अंक भी यहाँ से एग्ज़ाम में होंगे। भाषा, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? यहाँ पे ग्रामर है, यानी व्याकरण व अपकृतित पद्यांश गद्यांश, ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्रिहेंशन होगा, यानी हिंदी के भी बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, संस्कृत के बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, और साथ ही साथ में अंग्रेजी भाषा के भी बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस ये करनी है कि इन 3 भाषाओं के एग्ज़ाम में तो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 40 होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान के प्रश्न एग्जाम में कितने आएंगे। तो यहाँ से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 10 ही अंक आपके होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके मन में जिज्ञासा होगी कि विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे अध्ययन करना है। तो याद रखिएगा, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, ऊर्जा, दूर, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ये वो टॉपिक हैं जो आपको विज्ञान में विशेष रूप से ध्यान देना है। इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, इररिलेवेंट चीज़ों को आपको ध्यान में नहीं देना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम में प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। अब हम बात कर लेते हैं गणित से, यानी मैथ से आपके एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आएंगे। तो गणित से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। कौन कौन से टॉपिक गणित के एग्जाम में यहाँ से आने वाले हैं? तो याद रखिएगा, अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत आयतन, अनुपात, सर्वसमीकीय, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी, यानी ये वो टॉपिक है जहां से गणित में आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो इन्हीं टॉपिक के प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं और उनकी प्रैक्टिस आपको खूब करनी है। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक
अध्ययन, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक के होंगे, तो याद रखिएगा यहाँ से भी आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और 10 मार्क्स के होंगे। टॉपिक कौन कौन से आप यहाँ पे देख लीजिए। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। ये वो टॉपिक हैं जो आपको पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के विषय में विशेष रूप से अध्ययन करना है। यहाँ पे कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भारतीय संविधान है, भारतीय समाज सुधारक हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय भूगोल है, सौर मंडल है। यहाँ से एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण कौशल के एग्जाम में कितने प्रश्न मिलेंगे। तो याद रखिएगा, शिक्षण कौशल से भी आपको एग्जाम में 10 प्रश्न मिलेंगे, 10 अंक के होंगे। शिक्षण कौशल के कितने टॉपिक एग्जाम में हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये शिक्षण कौशल के टॉपिक हैं जो जहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बाल मनोविज्ञान, जो कि आपके यूपी टेट के सिलेबस में भी शामिल है। बाल मनोविज्ञान के टॉपिक हैं व्यक्तिक विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो ये वो टॉपिक है जो बाल मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के पोर्शन में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं से संबंधित अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सुपर टेट के सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखिएगा, यहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और वो है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको नियर अबाउट 30 मिलेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान भी इंक्लूड है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बच्चे परेशान रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स के कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान। तो 3 चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो या राष्ट्रीय घटनाएं हो, प्रदेश से संबंधित घटनाएं हो, उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। व्यक्तित्व रचनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, खेल कूद हैं, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। टोटल यहाँ से मिला के 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में हैं। यहाँ से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। टॉपिक यहाँ पे देखिए सारे मेंशन कर दिए गए हैं। एनालॉजी, असर्शन एंड रीजनिंग, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल्स, सिंबल्स एंड नोशन, वेन डायग्राम एंड डाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इन्फ्लुएंसेस, लेटर सीरीज। तो रीजनिंग एक काफ़ी सारे टॉपिक के एग्जाम में शामिल है और यहाँ से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी में 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे और आप इनको आसानी के साथ में गेन कर सकते हैं। टॉपिक यहाँ पे हैं शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। तो यहाँ से यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से भी आपको एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। व्यवसायिक आचरण एवं नीति, ध्यान रखिएगा, व्यवसायिक आचरण एवं नीति ये आपका टॉपिक है। प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरण,
नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक एवं मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। यहाँ से एग्ज़ाम में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से टोटल आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यही एग्ज़ाम में आपको जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उम्मीद करता हूं कि सुपर टेट का जो सिलेबस मैंने आपको यहां पे बतलाया है, सारी चीज़ें आपको होपफुली क्लियर हो चुकी होंगी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।